ये जो समस्या जो सुनने में आ रहा है हरनाटांड में, जो वर्तमान में जो सरकार 25 साल से है, क्या इन समस्याओं का छुटकारा आप लोगों को नहीं मिला है? अब इस सरकार की क्या निकम्मी सरकार कहें या यूं कहें कि जंगल राज के नाम पे पिछले 20 साल से जो अपना रोटी सेक रहा है। अब आप ही देखिए, ये हरनाटांड में एक स्टेट रोड है, स्टेट रोड 64 जो रामपुर से आपको हरनाटांड तक आती है। और ये हम लोग का जो थरवट क्षेत्र है, इसका ही आप समझिए लाइफ लाइन इसको बोला जाता है। यहाँ पे अभी हम लोग जो सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, और हम लोगों के जो सिटिंग एमएलए हैं रिंकू सिंह, इन लोगों से कितनी बार हम लोग कह चुके हैं कि इस रोड का चौड़ीकरण करा दिया जाए, लेकिन पिछले 20 साल से हम लोग वही सिंगल रोड में चलते आ रहे हैं। और आप यहाँ पे जब जाएंगे हरनाटांड से रामपुर की तरफ जब जाएंगे तो इस रोड की स्थिति आप देख लीजिएगा। जब आमने सामने से एक टेम्पू और एक बाइक आ जाता है तो उसको भी साइड लेने में बड़ी दिक्कत होती है। रोड से नीचे उतरना, हाँ, रोड से नीचे उतरना पड़ता है। और आप बरसात के दिन में आएंगे तो लोग क्या बोलते हैं, बाइक से चलना छोड़ देता है। ये स्थिति है। अब जब हम लोगों का जो लाइफ लाइन रोड है, अब इसकी ये स्थिति है, तो आप सोचिए कि गाँव में जो रोड है उसकी क्या स्थिति होगी। अब इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोगों के क्षेत्र में नीतीश कुमार की सरकार और हमारे जो अभी विधायक हैं पिछले 10 साल से हैं, अब विकास के नाम में कौन सा विकास किए हैं? आप कह रहे हैं कि विकास नहीं किए हैं। अगर विकास नहीं किए हैं तो फिर कैसे यहाँ से 25 सालों से वो जीत जाते हैं? चाहे रिंकू सिंह हो या उनके पहले जो विधायक थे, आखिर कैसे जीत जाते हैं? बिना विकास का तो नहीं जीत जाते हैं। देखिए, इसमें हम सबसे बड़ी बात कहेंगे शिक्षा की कमी। कहाँ शिक्षा की कमी है? हमारे क्षेत्र में जो थरवट क्षेत्र है, लगभग 1 लाख जनसंख्या का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर एक भी डिग्री कॉलेज नहीं। हम लोग पिछले 20 साल से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर कम से कम एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था कर दी जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, भाई बहन हैं, वे लोग यहाँ से कम ग्रेजुएशन तक पढ़ सके। अभी मतलब अभी तो डिग्री कॉलेज नहीं है, तो एक चीज और कहाँ पढ़ते हैं? एक चीज और बताना चाहेंगे कि हम लोग का जो समाज है, एक संगठन है, भारतीय थारू कल्याण महासंघ, जो कि 1972 में इसकी स्थापना हुई है। अच्छा, उसी के मदद से हम लोग हरनाटांड में ही एक महाविद्यालय चलाते हैं, जिसमें हमारे समाज के जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं वे लोग भी चंदा देते हैं, और जो गरीब जनता है वे लोग भी चंदा देते हैं। क्या नाम है विद्यालय का? वो उसको बोलते हैं हम लोग थरवट महाविद्यालय। थरवट महाविद्यालय कहाँ पे है ये आप जब हरनाटांड से बैरिया की तरफ जाएंगे तो वहीं पर। ये कितने साल से आप लोग स्कूल चला रहे हैं? इसको हम लोग लगता है पिछले लगभग 12 साल से चला रहे हैं। इसका जो कॉस्ट आता है आपके समाज के ही लोग कलेक्ट करके देते हैं? इसमें जो भी लोग उसमें जो कार्यरत हैं, उसको जो क्या बोलते हैं, उसको सैलरी हम लोग चंदा लगा करके गांव से मुखिया के तहत जो चंदा इकट्ठा होता है उसी से हम लोग अच्छा, इस क्षेत्र में सरकारी स्कूल नहीं है? सरकारी स्कूल है, लेकिन वह सिर्फ भवन है। अच्छा, भवन है। और हमको तो लगता है कि भवन भी सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि उसमें हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। अच्छा, ठेकेदारी के तहत 5 लाख का भवन और 25 लाख का टेंडर, और उसमें भी काम होता है मुश्किल से, आपको समझिए कि 5 लाख का काम नहीं होता। इतना बहाली हुआ है, 4.5 लाख बहाली हुआ है बीपीएससी टीचर का। क्या आपके यहाँ टीचर नहीं आती है? हमारे यहाँ जो टीचर है, जितनी जरूरत है उसका अभी आधा भी नहीं हुआ है, मतलब बहाली हुई। और उसमें से अधिकतर लोग जो हैं वह इस योग्य नहीं है कि +2 की क्या बोलते हैं उसको, +2 को इंटर तक वो लोग पढ़ा सके। बच्चों को वहां तक नहीं पढ़ा पाते हैं। और इसीलिए कोई +2 में क्या बोलते हैं सरकारी स्कूल में एडमिशन भी नहीं करवाना। 11 तारीख को चुनाव है, इलेक्शन है, तो क्या आप लोग थारू समाज के लोग क्या मूवमेंट बनाए? देखिए, हम लोग तो अपने समाज के जो भी युवा है, महिलाएं हैं, सब लोग चाह रहे हैं कि अब बदलाव बहुत जरूरी है। हमारे क्षेत्र में एक कहावत है
ये लोग बोलता है कि हुक्का का पानी अच्छा। और सवांगी हाँ। समय पर नहीं बदलिएगा ना, हाँ। तो नुकसान देने लगता है, काफी भारी नुकसान दे सकता है। काफी भारी नुकसान देने लगता है। तो अब समय आ गया है कि बदलाव किया जाए और ऐसे नेता को चुना जाए कि जो हमारे लिए काम करे, और अगर वह काम नहीं करेगा तो अगली इलेक्शन में 5 साल बाद उसको भी हटा दिया जाए। अब किसी को भी 25 साल का मौका नहीं दिया जाए। 25 साल नहीं, हम तो बोलते हैं कि किसी को 10 साल का मौका नहीं दिया जाए। 5 साल में ही पता चल जाएगा कि काम करने वाला है कि नहीं है। नहीं है। अगर काम करने वाला नहीं है तो उसको हटाइए। ये डेमोक्रेसी है, राजतंत्र नहीं है। एक बार जो राजा बन गया वो जब तक मरेगा नहीं तब तक राजा रहेगा। डेमोक्रेसी में हर 5 साल में इसलिए चुनाव होता है कि अगर आपसे गलती हुई है तो आप अपने गलती को सुधारिए और अच्छे उम्मीदवार, अच्छे अपने जो प्रतिनिधि है उसको चुनिए। तो इसीलिए सब लोग का एक मुहिम है कि इस बार परिवर्तन होना ही चाहिए। होना ही चाहिए जी।